नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के दिनों में ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जिनकी वजह से माता रानी हो सकती हैं नाराज़। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ऐसे कामों के बारे में। तो इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि में माता रानी हाथी पर आ रही हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार आता है और भक्त जी जान से माता की सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन गलती से कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे माता नाराज़ हो सकती हैं। इसीलिए भूल कर भी ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए जिनसे माता रुष्ट हो। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माता के सभी रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता जातक को सुख समृद्धि के साथ यश और वैभव भी प्रदान करती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में ना दुखाएं कन्याओं का दिल। भारतीय संस्कृति में कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के बाद 9 दिन का व्रत खोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान कभी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान की भावना अपने मन में ना लाएं, क्योंकि कभी भी कन्या का अपमान होने से माँ दुर्गा नाराज़ हो सकती हैं। नवरात्रि में घर खाली ना छोड़ें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में घर को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर आपने घर में कलश की स्थापना की है या अखंड ज्योति जला रखी है तो बिल्कुल भी घर को अकेला ना छोड़ें। नवरात्रि में कलह कलेश से बचें। वैसे तो हमेशा ही घर में शांति का माहौल रहना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में तो विशेषकर आपको घर में कलह कलेश से बचना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर घर में माता की पूजा अर्चना विधि विधान से होती है तो उस जगह माता का वास होता है। इसीलिए 9 दिनों में इन चीज़ों से बचें। कलह से व्रत करने वाले की आत्मा को दुख पहुंचता है और जिससे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं। नवरात्रि में धार्मिक बातों में मन लगाएं। नवरात्रि के 9 दिन तक अपना समय बेकार की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पूजा पाठ से आपके बच्चे, पिता या घर का कोई सदस्य प्रभावित तो नहीं हो रहा है। पूजा पाठ के साथ घर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना ही चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लें। नवरात्रि में दिन में सोने से बचना चाहिए। नवरात्रि में दिन के समय हमें सोना भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो खाली समय में माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन भी आयोजित कर सकते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें जिनका हमें नवरात्रि के दिनों में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।